अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन्स और अमाइनो एसिड्स को। ये हमारा नया चैप्टर है। पिछला चैप्टर हमारा वाइटामिन्स का था, वो हमने कवर कर लिया। अब हम प्रोटीन्स और अमाइनो एसिड्स को देखेंगे। तो सबसे पहले आपको बताना चाहिए अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं। अमाइनो एसिड्स आर दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें दो किस्म के फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, या वो COOH होगा और साथ इनमें जो है वो NH2 ग्रुप दोनों होना लाजमी है। ठीक है, अब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि ये अमाइनो एसिड्स जो है ये प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। अब अमाइनो एसिड्स की भी कौन सी टाइप होनी चाहिए इसमें, ये है एल अल्फा अमाइनो एसिड्स। एक होती है डी फॉर्म और एक होती है एल फॉर्म। तो इसमें डी वाली फॉर्म नहीं है, अल्फा वाली है, और एक होती है एल वाली फॉर्म है। ठीक है, और जो ये अल्फा है उसके साथ बीटा भी हो सकता है, गैमा भी हो सकता है, लेकिन आपने अल्फा वाला याद रखना है, ये पॉलीमर्स बनाते हैं। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं जी अमाइनो एसिड की जनरल रिप्रेजेंटेशन आप कैसे कर सकते हैं। आपने याद रखना है अमाइनो एसिड के पास एक साइड चेन होती है जो हर अमाइनो एसिड के लिए डिफरेंट होती है। एच ग्रुप होता है जो हर अमाइनो एसिड के लिए सेम है। NH2 होता है, ठीक है, जो हर किसी में प्रेजेंट है। और चेनिंग सिर्फ ये आपका साइड चेन है जो चेंज होती है। ठीक है, और ये डिफरेंट होती है हर अमाइनो एसिड के लिए। उसके अलावा ये एक आयनिक फॉर्म के अंदर भी एग्जिस्ट करते हैं। ज़्यादातर अमाइनो एसिड्स वगैरह जो है वो आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं कि जो इसके अंदर है ये वाला हाइड्रोजन है वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा, तो ये आपकी इस तरह कुछ फॉर्म बनेगी, COO नेगेटिव और NH3 पॉजिटिव बनेगी। इसको आप नाम देते हैं ज़्वीटर या डाइपोलर आयन भी कह सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये आयनिक का आयनाइज्ड फॉर्म है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि ज़्वीटर क्या होता है। तो आपने याद रखना कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जो है वो हाइड्रोजन एटम जो है वो ट्रांसफर हो रहा है अमाइनो ग्रुप को, और ये जो एक फॉर्म क्रिएट हो जिसको आप ज़्वीटर आयन की फॉर्म कहते हैं। और मोस्टली जो अमाइनो एसिड है वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब हम देखते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ अमाइनो एसिड्स को। ओके, अब हम देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमरेज़म। याद रखिएगा अमाइनो एसिड जो ऑप्टिकल आइसोमरेज़म शो करते हैं बिकॉज हमने उनका फॉर्मूला पढ़ा, COOH कार्बन के साथ अटैच है, और यहाँ जो है NH2 अटैच है, यहाँ R है और यहाँ H है। तो 4 डिफरेंट ग्रुप्स है। ऑप्टिकल आइसोमरेज़म की शर्त ये है कि एसिमेट्रिक फॉर्म होनी चाहिए। मतलब कि एसिमेट्रिक से क्या मुराद है कि जो कार्बन एटम है उसके साथ चार्ज डिफरेंट अटैच्ड होने चाहिए, डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए अटैच्ड। ठीक है, लेकिन एक ऐसा अमाइनो एसिड होता है जिसके अंदर जो है वो कार्बन के साथ एसिमेट्रिक अमाइनो एसिड जो है एसिमेट्रिक जो है ग्रुप जो है नहीं होते हैं, उसमें सिमेट्रिक भी होते हैं, वो ग्लाइसिन है। ग्लाइसिन में क्या है कि आपकी दो जगहों पे जो है वो H, यहाँ भी H लगा होगा और यहाँ भी H है, तो इसलिए वो एसिमेट्रिक की प्रॉपर्टी को शो नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो ऑप्टिकल आइसोमरेज़म शो नहीं करते। ये आपका MCQ भी है कि कौन सा अमाइनो एसिड है जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करते, तो आपने याद रखना है वो ग्लाइसिन है। ओके, अब हम देखते हैं जी याद रखिएगा स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड जो है दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एल फॉर्म या डी फॉर्म में। ठीक है, और वो स्ट्रक्चर के हवाले से उसके अलावा आपको इसकी एग्जांपल देनी हो तो ये आप याद रख सकते हैं। ग्लिसरॉल्डिहाइड की आपने फॉर्म याद रखनी है। ठीक है, इसमें आपने याद रखना है कि जो COH है, ठीक है, और यहाँ आपने याद रखना है CH2OH। ठीक है, अब ये जो फॉर्म है ये एल फॉर्म, ये एल ग्लिसरॉल्डिहाइड का फॉर्म है। ठीक है, अगर तो इसका ये जो OH है ये इस साइड पर आ जाएगा। ठीक है, अब ये कौन सी साइड पर है, लेफ्ट साइड पर है। ठीक है, अगर जो OH ग्रुप है वो लेफ्ट साइड पर होगा तो एल फॉर्म है, और अगर जो इसका OH ग्रुप है वो होगा राइट साइड पर, तो ये जो है वो आर फॉर्म जो डी फॉर्म कहलाएगी। ठीक है, डी और एल फॉर्म एग्जिस्ट करता है। ओके, अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन अमाइनो एसिड्स की। अमाइनो एसिड्स जो है वो दो किस्म के होते हैं। ठीक है, अमाइनो एसिड्स या तो हो सकते हैं आपके पास स्टैंडर्ड, नॉन स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स वो होते हैं जो प्रोटीन अबाउट वो कहते हैं कि 300 अमाइनो एसिड्स होते हैं, जिनमें से 20 अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो हमारे पास जो है वो प्रोटीन की सिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं। तो ये जो प्रोटीन की सिंथेसिस में रोल प्ले करने वाले अमाइनो एसिड्स हैं उनके पास स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड की उनकी अबाउट 20 है, तो बाकी जितने हैं वो आपके नॉन स्टैंडर्ड में आ जाते हैं। 300 में से आप 20 माइनस करके 280 बनते हैं, ऑलमोस्ट वो जो है आपके नॉन स्टैंडर्ड में आ जाते हैं। ठीक है,
अब ये तो आपको समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड की और नॉन स्टैंडर्ड की क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्टैंडर्ड की। ओके, अब हम देखते हैं स्टैंडर्ड माइनस की क्लासिफिकेशन। आपने यहाँ देखिए इसकी 4 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है। स्ट्रक्चरल फॉर्म में, एक स्ट्रक्चरल फॉर्म न्यूट्रिशनल फॉर्म में, पोलैरिटी में और मेटाबॉलिक फेट में डिवाइड किया है। अब हम सबसे पहले देखते हैं इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू के हिसाब से। न्यूट्रिशनल वैल्यू के हिसाब से आपने याद रखना है, इसको आपने एसेंशियल, जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, नॉन एसेंशियल, ठीक है, ओके, नॉन एसेंशियल में डिवाइड किए। उसके अलावा आपके पास जो है वो सेमी एसेंशियल है, ठीक है, सेमी एसेंशियल। एसेंशियल वो जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर रही, हमें डाइट के जरिए लेने पड़ते हैं। उसके अलावा जो नॉन एसेंशियल है वो हमारी बॉडी सिंथेसाइज करती है, और सेमी एसेंशियल वो जो चिल्ड्रन वगैरह को रिक्वायर्ड होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए, ठीक है। अब सेमी एसेंशियल को याद रखना बहुत आसान है। आपने याद रखना है आर्जिनिन और हिस्टिडीन है। आर से याद रखना है, AH से आपने याद रखना है इसको, आर्जिनिन और हिस्टिडीन, ठीक है। अब आपने याद रखना है जी आपके पास अगर आपने याद रखना है वो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आपने याद रखना है इल मैथ PTB से, इल मैथ PTB। अगर आप इसे याद रखेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। इसमें आपने याद रखना है कि ये आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, मिथियोनिन, एलानिन है, ट्रिप्टोफान है। उसके बाद ये आपके पास H से जो रिप्रेजेंट किया हुआ है ये हिस्टिडीन है, ठीक है। हिस्टिडीन को आप कभी उधर से कंसीडर कर लेते हैं। उसके बाद आपके पास फिनाइलएलानिन है, टायरोसिन है और बेलाइन है, ठीक है। और बाकी जितने होंगे वो आपके इसमें शामिल हो जाएंगे। 2 ये हैं, 10 ये हैं और 10 ये हैं, ठीक है, ओके। अब हम देख लेते हैं जी मेटाबॉलिक फेट के हिसाब से। मेटाबॉलिक फेट के हिसाब से आपने याद रखना है कि आपने इनको डिवाइड किया है 3 क्लासेस में, कीटोजेनिक, ग्लूकोजेनिक और ग्लूको प्लस कीटो, ठीक है। अब याद रखना सबसे पहले कीटोजेनिक। कीटोजेनिक वो है जिनमें कीटोन बॉडीज एंड प्रोडक्ट देनी है। इसमें आपके पास LL से याद रखना है आपने ल्यूसाइन और लाइसिन। उसके बाद आपने याद रखना है ये 2 होते हैं टोटल, ठीक है। ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक वो है कि जिन्होंने ग्लूकोजेनिक प्रोडक्ट भी देनी है, कीटोजेनिक भी देनी है। इनकी आपके पास जो है वो आपने याद रखनी है टिप एड से, ठीक है। ये आपने याद रखना है ये टायरोसिन, और उसके बाद ये आपने याद है आइसोल्यूसिन, फिनाइलएलानिन, ठीक है, ये दोनों से कवर हो गया। और लास्ट पे आपके पास है ट्रिप्टोफान। तो ये आपके हो गए 4 यहाँ से। तो बाकी जितने रह गए वो ग्लूकोजेनिक, मतलब ग्लूकोजेनिक वो है जिन्होंने ग्लूकोज फॉर्मेशन करनी है, ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन करनी है। ये आपके पास टोटल है जी 14। तो ये आप नाम आसानी से याद रख सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं पोलैरिटी के हिसाब से कि पोलैरिटी के हिसाब से आपने कैसे इनको क्लासीफाई किया। ओके, अब हम देखते हैं पोलैरिटी के हिसाब से। बेस्ड ऑन पोलैरिटी आप कैसे डिवाइड करते हैं। नॉन पोलर और पोलर पे आप डिवाइड करते हैं। नॉन पोलर वो होते हैं जो वाटर हीटिंग होते हैं, मतलब हाइड्रोफोबिक होते हैं, और जो पोलर होते हैं वो वाटर लविंग है। इन पर कोई चार्ज नहीं होता इनके R ग्रुप पर, ठीक है। इनके हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो अब हम देखते हैं जी नॉन पोलर की एग्जांपल। नॉन पोलर की आपने एग्जांपल याद रखनी है ल्यूसाइन, आइसोल्यूसाइन, गिलाइन, ये आपको कुछ याद रखनी पड़ेंगी। इसकी एग्जांपल एलानिन याद रख लें, आइसोल्यूसिन याद रख लें, ल्यूसाइन याद रख लें, ग्लाइसिन याद रख लें, ठीक है। उसके अलावा जो आपकी पोलर है, पोलर को आपने अब 2 में डिवाइड कर दिया, ठीक है। पोलर आपने याद रखना है कि जो पोलर, एक तो वो पोलर है जिनके ऊपर R पॉजिटिव चार्ज है और एक है R नेगेटिव वाले। इनको याद रखने का आसान तरीका ये है कि जो R पॉजिटिव चार्ज वाले हैं, ठीक है, पॉजिटिव वाले, इनके अंदर आपने याद रखना है कि ये जो पॉजिटिव वाला बंदा होता है वो हमेशा बेसिक चीज़ को देखता है, ठीक है। तो आपने याद रखना है ये बेसिक वाले होंगे। बेसिक अमाइनो एसिड्स जितने भी होंगे वो आप इसमें याद रख सकते हैं, ठीक है, बेसिक अमाइनो एसिड्स।
ठीक है, जितने भी होंगे वो इसमें आ जाएंगे। और आर नेगेटिव, नेगेटिव पर्सन हमेशा खट्टी चीज बात करता है, तो आप याद रखना कि आर नेगेटिव जो है वो आपके पास कौन सा आएगा, एस टी का माइनस वाले आ जाएगा। ये आपने लिखना नहीं है, तो एस टी को बेसिक सिर्फ आपने इसकी एग्जांपल्स को याद रखने के लिए इस तरह याद रखना है। ओके, अब हम देखते हैं स्ट्रक्चरल वैल्यू के हिसाब से इनको क्लासीफाई कैसे करेंगे। ओके, अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर के लिहाज से स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स की क्लासिफिकेशन। स्ट्रक्चर के लिहाज से आपने इसको 7 टाइप्स में डिवाइड किया है, ठीक है। एलिफैटिक साइड चेन, OH ग्रुप कंटेनिंग, सल्फर कंटेनिंग, एसिटिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड, एरोमेटिक ग्रुप कंटेनिंग और अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो आपके पास सबसे पहले आते हैं जी जो एलिफैटिक है। एलिफैटिक में आपने याद रखना है कि मोनो कार्बोक्सिलिक और मोनो होते हैं, मतलब एक इनके अंदर अमाइनो ग्रुप है और एक इनके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, ठीक है। कुछ होते हैं ब्रांच भी होते हैं, मतलब कुछ में ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। तो आपने याद रखें जो ब्रांच्ड हैं उसमें आपके पास आ जाते हैं ब्रांच्ड वाले। ब्रांच्ड वाले आपके पास ल्यूसीन आ जाते हैं, पहले वेलाइन याद रखना है, ल्यूसीन आ जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आइसोल्यूसीन आ जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपके पास जो सिंपल आ गए इसमें ग्लाइसिन आ जाता है, एलानिन आ जाता है, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, वेलाइन आ जाता है। ग्लाइसिन, एलानिन, वेलाइन, आइसोल्यूसीन, ल्यूसीन। इन जनरल बात करें तो ये सारी हैं इसकी टाइप्स, मतलब ये एग्जांपल्स हैं। तो ये जो ब्रांच्ड है ये तो वैसे ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको बात लिख दी है। OH आपने याद रखना है, OH ग्रुप कंटेनिंग आपने याद रखना है C, ये जो OH ग्रुप याद रखना है आपने, ये TTS से याद रखने हैं, TTS, ठीक है। थ्रियोनिन, टायरोसिन और सीरीन, ठीक है। तो आपने याद रखना टायरोसिन जो है ये एरोमेटिक भी है, तो हम उसके अंदर भी इसको ज़्यादा क्लासीफाई करेंगे। तो ज़्यादातर जो अगर आपसे पूछे थे कि टायरोसिन किधर ज़्यादा कंसीडर किया जाता है, तो आपने याद रखना एरोमेटिक में इसको ज़्यादा कंसीडर किया जाता है। जो टायरोसिन है आपका, टायरोसिन, इसको जो है ये एरोमेटिक भी है, तो ज़्यादा उस पर प्रेफर किया जाता है इसको। सल्फर कंटेनिंग में आपने याद रखने CN से मुराद है सिस्टीन और मिथ्योनिन। CM से मुराद लेना, CM से कि एक आपके पास है जी सिस्टीन और एक हो गया मिथ्योनिन, सिस्टीन, मिथ्योनिन। और सिस्टाइन आगे कन्वर्जन से बनता है, ठीक है। जब आप 2 मॉलिक्यूल ऑफ सिस्टीन को लेंगे तो इससे आगे सिस्टाइन बनेगा। ओके, अब हम देखते हैं एसिटिक अमीनो एसिड्स। एसिटिक अमीनो एसिड में 2 ही हैं आपके पास, ग्लूटामिक एसिड है और एस्पार्टिक एसिड है, ठीक है। एस्पार्टिक, ठीक है। और इनका आपने याद रखना है कि इनके अंदर 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, इनके अंदर 2 अमाइनो ग्रुप होते हैं बेसिक वाले में। इसके आपके पास एस्पार्जिनिन, लाइसिन और हिस्टीडीन, ये 3 याद रखना, ठीक है। अब एरोमेटिक है, एरोमेटिक है आपने याद रखना है फिनाइलएलानिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफान। 2 T वाले हैं और एक P वाला है, TPT से याद रखना, TPT, टायरोसिन, ट्रिप्टोफान और उसके अलावा आपके पास जो है फिनाइल एलानिन। उसके अलावा हिस्टिडीन को भी आप एरोमेटिक में ले आते हैं, ठीक हो गया। अब आते हैं इम्यूनो एसिड्स, ठीक है। हिस्टिडीन भी आप यहाँ लिख लें, हिस्टिडीन। इम्यूनो एसिड कौन से होते हैं जिनके अंदर जो है वो कोई भी सेकेंडरी ग्रुप कंटेनिंग हो, सेकेंडरी ग्रुप, सेकेंडरी अमीनो ग्रुप कंटेनिंग। तो इसके अंदर आपके पास एग्जांपल है प्रोलीन की, ठीक है। प्रोलीन में ये होता है ये सेकंड ग्रुप कंटेनिंग, तो प्रोलीन आपने याद रखना है। आपकी सारी क्लासिफिकेशन जो कंप्लीट हुई। एलिफैटिक में याद रखना है कि NH2 और OH जो है वो एक एक होते हैं। और ये जो पहले आपने एग्जांपल याद रखनी है, ब्रांचेस में आपसे पूछे तो आपके लिए 3 होते हैं जो ब्रांचेस में आते हैं। OH ग्रुप कंटेनिंग में आपने TTS से याद रखना है, टायरोसिन, ट्रिप्टोफान और सीरीन, टायरोसिन,
थ्रियोनिन और सीरीन से याद रखना है, ठीक है। टायरोसिन याद रखना एरोमेटिक है और ज़्यादा इसका रोल एरोमेटिक में ही होता है। सल्फर कंटेनिंग में आपने याद रखना CM से सिस्टीन और मिथ्योनिन और सिस्टीन से आगे सिस्टाइन बनता है, ठीक है। एसिडिक में आपने याद रखना है ग्लूटामिक एसिड और अस्पार्टिक एसिड, दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं। बेसिक में आपने याद रखना दो अमाइनो ग्रुप हैं, अस्पार्जिन, लाइसिन और हिस्टिडीन। एरोमेटिक में आपने याद रखना है कि TPT से टायरोसिन, ट्रिप्टोफान और फिनाइलएलानिन और साथ जो हिस्टिडीन भी कंसीडर कर सकते हैं। इमिनो एसिड वाले में आपने याद रखना है कि सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप होता है, प्रोलीन इसकी एग्जांपल है। होप सो आपको स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड समझ आ गए होंगे। अब नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड को देख लेते हैं। ओके, अब हम देखते हैं नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स तीन किस्म के होते हैं। अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं, नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड्स होते हैं, डी अमाइनो एसिड्स होते हैं। सबसे पहले देखते हैं अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स वो होते हैं जो अमाइनो एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं और ये प्रोटीन के स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, हाइड्रोक्सीप्रोलीन और हाइड्रोक्सीलाइजीन, ठीक है। ये दोनों जो हैं वो कहते हैं कि कोलेजन की सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा गामा कार्बोक्सिलिक ग्लूटामिक एसिड जो है वो कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट है। ये प्रोटीन का ऐसा होता है जो ब्लड क्लॉटिंग में रोक प्ले करती है। उसके बाद जो सिस्टाइन है वो बनता है 2 सिस्टीन मॉलिक्यूल्स के मिलने से, ये भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स है। उसके बाद आते हैं नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड जो प्रोटीन की सिंथेसिस में बिल्कुल भी रोल नहीं प्ले करते लेकिन इनके बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। इसमें आपके पास दो किस्म के आते हैं, अल्फा अमाइनो एसिड्स और नॉन अल्फा, ठीक है। तो अल्फा अमाइनो एसिड्स में कुछ एग्जांपल आपको याद होनी चाहिए, जिस तरह के सिट्रिक एसिड साइकिल की एग्जांपल्स आपने याद रखनी है, ऑर्निथीन, सिट्रोलिन और अर्जिनोसक्सिनिक एसिड। उसके अलावा जो नॉन अमाइनो एसिड्स में आपने याद रख लेनी है, एलानिन याद रख लेनी है। उसके अलावा गाबा और एला याद रख लें, गाबा, एला, और इसकी याद रखनी है सिट्रिक साइकिल प्रोडक्ट्स। ओके, डी अमाइनो एसिड जब आपके पास वो अमाइनो एसिड होते हैं जो एंटीबायोटिक्स वगैरह में बड़ा रोल प्ले करते हैं बनाने में। डी सीरीन है और डी एस्पार्टेट है, वो कहती है ब्रेन सेल्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। और डी ग्लूटामिक एसिड और डी एलानिन जो है वो कहते हैं कि ये बैक्टीरियल सेल वॉल का बड़ा हिस्सा होते हैं। होप सो आपको ये सारी क्लासिफिकेशन समझ आ रही होगी नॉन स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स की। अच्छा, अब ये स्ट्रक्चर्स वगैरह का जो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर्स हैं इनमें आपने जो सिंपल वाले स्ट्रक्चर वो याद रखने हैं। उसके अलावा इनकी शॉर्ट फॉर्म, हर अमाइनो एसिड की शॉर्ट फॉर्म, उसका जो रिंग प्रेजेंट है वो याद रखना है आपने, ठीक है। और स्ट्रक्चर आपने सिर्फ और सिर्फ जो कम्प्लेक्स है वो याद रखने की जरूरत नहीं, जो सिंपल है वो याद रखें, ठीक है। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। और ये जो नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड में नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड हैं इनके आपने फंक्शंस कुछ याद रखने की कोशिश करनी है। दैट्स वेरी गुड। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी टॉपिक्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।